हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आरबी असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 2 डेट पे था, 18 नवंबर एंड 19 नवंबर। तो बहुत लोगों का 19 नवंबर रहा होगा, मेरा 18 नवंबर का एग्ज़ाम था और 3rd शिफ्ट था मेरा। तो मुझे जितना याद आ रहा है मैं सबसे पहले बताती हूँ कि जो पेपर खुला था किससे खुला था। इंग्लिश से पेपर खुला था, उसके बाद कॉन्स था एंड देन आई थिंक रीजनिंग था। हाँ, तो इंग्लिश में तब पहले खुला था, इंग्लिश के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश का पेपर इजी था, बोल सकते हैं इजी था, टफ़ और मॉडरेट भी नहीं बुला सकता है। तो बाकी पेपर तो बहुत इजी था। हाँ, एंड एरर जो है, एरर डिटेक्शन, वो डायरेक्ट नहीं आया था कि अब होता है ना एरर फाइंड कीजिए, तो ऐसा डायरेक्ट नहीं आया था। इनकरेक्ट भी नहीं, हाँ करेक्ट सेंटेंस चूज़ कीजिए, ऐसा आया था एरर में। तो और स्पेलिंग एरर आए थे, स्पेलिंग एरर बहुत इजी थे एंड एक था शायद बहुत अलग था या नो एरर उसका होता है, हो सकता था, तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो इसलिए मैं उसको नहीं की। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आया था आरसी, वो बहुत इजी था, एक स्टोरी था। अगर आपने एक बार स्टोरी अच्छे से पढ़ लिया तो आपको फिर से क्वेश्चन करने टाइम मतलब फिर से आरसी में जाना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किसका आंसर क्या होगा, आपको इजीली मिल जाएगा अगर आपने एक बार आरसी अच्छे से पढ़ ली। तो आरसी बहुत इजी था। एंड देन पैराजंबल, पैराजंबल का बात करें तो वो भी इजी था क्योंकि वो सीक्वेंस बेस्ड था, मतलब आपको पूरा स्टेप पता चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा जो प्रॉब्लम था 1 एंड 2 में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि पहला सेंटेंस क्या होगा या सेकंड वाला सेंटेंस, दोनों में मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने वो छोड़ दिया था। और एक एरर में समथिंग था, तो मेरा इसलिए 3 टोटल छूट गया था, 27 ही मैंने अटेम्प्ट किया। अब अगर मैंने अटेम्प्ट कर लिया और वो गलत हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इससे अच्छा आप अटेम्प्ट ही ना करें, इसलिए मैंने नहीं किया था, 27 ही किया था। नेक्स्ट अगर बात करें रीजनिंग की, तो इसमें मैंने 34 अटेम्प्ट किए थे। हाँ, तो टाइमिंग का बात करें इंग्लिश में, मतलब टाइम मेरा पहले ही हो चुका था, टाइम के पहले वही मैं 2-3 जो बाकी था मैं उसके बारे में बहुत सोच रही थी क्या करे नहीं करे, तो मुझे समझ में नहीं आया तो मैं छोड़ दी। रीजनिंग में भी सेम, मुझे टाइम मेरा बच गया था, मैं बैठी थी, मैं सोच रही थी, एक जो था मैंने छोड़ दिया था। हाँ, इसमें सिलॉग जो है वो नहीं आया था, और इसमें मेरा 34 अटेम्प्ट इसलिए हुआ क्योंकि एक क्या था, पेयर फॉर्मेशन का था। हाँ, पेयर फॉर्मेशन का, तो उसमें चार लेटर मिलके एक वर्ड बनाना था, जो कि मतलब कोई भी वर्ड नहीं बन रहा था, मैंने अच्छे से देखा कोई वर्ड नहीं बन रहा था, फिर भी होता है ना एक डाउट कि अगर बन गया तो मतलब सही से पता नहीं रहता, अगर नेगेटिव हो गया तो मुझे समझ में आ रहा था कि उसमें कोई वर्ड नहीं बनेगा, लेकिन मैंने सोचा करूँ या ना करूँ, तो डाउट में मैंने नहीं किया, और ये मेरा बहुत पहले ही हो चुका था, मैं करके बैठी थी। हालांकि मतलब एक पज़ल में मैं फंस भी गई थी, सिली मिस्टेक की वजह से, ऐसे पज़ल बहुत ईजी थे, फिर भी मेरा जल्दी, इसके बावजूद भी करते करते मेरा टाइम बच गया था। तो पेपर जो रहता है उसका लेवल इतना इजी रहता है कि आप अगर एक क्वेश्चन में फंस भी गए फिर भी आपको मतलब आपका टाइम में हो जाएगा। तो मेरा टाइम में पहले ही हो गया था और मैंने इसलिए पे फॉर्मेशन को छोड़ दिया था। मुझे आ रहा था फिर भी कि मुझे मतलब होता है ना पूरा 100% डाउट, मतलब श्योरिटी नहीं थी इसलिए। और इसमें क्या आया था, और इनइक्वलिटी आया था, एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो थी वो आया था, एंड ब्लड रिलेशन आया था, ब्लड रिलेशन ईजी था। एंड नेक्स्ट अगर बात करें क्वांट्स का, तो क्वांट्स में क्वाड्रेटिक नहीं आई थी, एंड सिंप्लीफिकेशन आया था, रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थिंक नहीं आई थी, मिसिंग सीरीज़ आई थी, एंड डीआई था, डीआई बहुत इजी था। अरिथमेटिक था, मेरा जो है अरिथ थोड़ा सा वीक है, मे बी इसलिए मुझे टफ़ लग रहा था अरिथ, मतलब टफ़ नहीं बोल सकते हैं, जो 2-3 क्वेश्चन मेरा बना नहीं है, मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा मेरा वीक है इसलिए, लेकिन उसको मैं बोल नहीं सकती हूँ कि टफ़ क्वेश्चंस थे। एंड मैं एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में थोड़ा फंस गई थी, तो उसकी वजह से मेरा टाइम लॉस हो गया, नहीं तो मुझे लग रहा था इसका अटेम्प्ट में 30 से 32 तक ले जा सकती थी, लेकिन इसकी वजह से मेरा थोड़ा टाइम लॉस हो गया। मेरा ये दोनों तो रीजनिंग एंड इंग्लिश टाइमिंग में बन गया था, मैं और भी बैठी थी, लेकिन क्वांट्स में मेरा टाइम की वजह से मैंने नहीं किया अटेम्प्ट, 30 ही अटेम्प्ट हो पाया, नहीं तो और होता। एंड डीआई का बात करें तो बहुत ईजी था, सिंप्लीफिकेशन भी ईजी था, एंड मिसिंग सीरीज़ भी ईजी था, टफ़ नहीं थे, लेकिन मुझे मेरे लिए थोड़ा सा लेंदी हो गया, इसलिए मेरा 30 अटेम्प्ट रह पाया। एंड एक्यूरेसी का अगर मैं बात करूँ तो 90 to 99% बोल सकते हैं,
इंग्लिश में आपको तो पता ही है कि कोई ठीक नहीं रहता, कट भी सकता है, लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि 90 to 99% था मेरा एक्यूरेसी। एंड ओवरऑल अटेम्प्ट्स जो थे मेरा 100 में 91 हुआ है, और यही था। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा अब क्या है कट ऑफ, क्या हो सकता है कट ऑफ। तो अगर मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि मुझे रेडी होना चाहिए मेंस के लिए, नहीं, लेकिन फिर भी मैं मेंस के लिए पढ़ रही हूँ। साथ ही साथ SBI क्लर्क का रिज़ल्ट ये नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप उसके लिए 2 घंटा अलग से पढ़ सकते हैं और बाकी टाइम अपने RBI असिस्टेंट को मेंस को दे सकते हैं। अगर किसी का 90 के अबव आया है तो मेरा तो 91 है, लेकिन मैं नहीं बोल सकती 100% श्योरिटी के साथ कि मेरा मेंस मेरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेंस का तैयारी आपको जारी रखना चाहिए। तो यहीं तक था मेरा वीडियो। तो आपका क्या अटेम्प्ट रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय।